हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, अधिकांश डीएफ का यही क्वेश्चन होता है कि जब हमारे डीएम पूरी तरह से जागृत होते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज इसी पर मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके द्वारा आप ये जानेंगे कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह से जागृत होते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं। आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है शिव के अवतार। इस जर्नी में डीएम और डीएफ को शिव शक्ति का अवतार कहा जाता है। जब डीएफ खुद पर काम करती है और डिवाइन फेमिनाइन बनती है, अपने रियल फॉर्म में आती है, तो माँ शक्ति के अवतार में देखी जाती है। उसी प्रकार जब डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन बनते हैं तो शिव जी के अवतार में दिखाई देते हैं। शांत, सरल, मृदुभाषी, प्रेमी, दयालु, नम्र, ये सारी वो विशेषताएं हैं जो उनमें देखी जाती है और ये दैवीय गुण है जो उनमें दिखाई देता है। पहले छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, गुस्सा करना, ये उनकी आदतें थी, लेकिन अब वो बहुत ही शांत और सरल दिखाई देते हैं। किसी भी बात पर ज़्यादा विवाद नहीं करते, बातों को बहुत ही धीरज से सुनते हैं, समझते हैं और उस पर राय देते हैं। उनका ये बदला हुआ रूप उनको डिवाइन मैस्कुलाइन बनाता है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन वो है जो दैवीय गुणों से युक्त है और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। सेकंड पॉइंट है ग्रेस, या कहें कि डिवाइन मैस्कुलाइन की प्रभावशीलता या उनका तेज, और यही उनको डिवाइन मैस्कुलाइन बनाता है। जब वो अपने रियल फॉर्म में आते हैं तो बहुत ही ग्रेसफुल दिखाई देते हैं। हजारों लाखों की भीड़ में अलग से चमकते हैं। कोई भी इंसान अगर उन्हें देखे तो वो उनकी ओर आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि उनका तेज बहुत ही अलग होता है। जब वो अपनी जर्नी में पूरी तरह से अवेकन होकर आते हैं तो उनका भी एक रीबर्थ होता है। वो भी चेतना के स्तर पर नए होते हैं और आत्मिक स्तर पर एक नया जीवन प्राप्त करके आए हुए होते हैं। इसीलिए उनकी रोशनी बहुत अलग होती है। चाहे वो शारीरिक संरचना में, रंग रूप में कितने ही सादे और सरल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी उनकी चमक, उनके चेहरे का तेज आपको बता देगा कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन है। उनके बात करने का तरीका, उनका लहजा, उनका बर्ताव, उनकी वेशभूषा बहुत अलग होती है, जो बहुतों को प्रभावित करती है। वो एक लीडर की तरह देखे जाते हैं। इसी वजह से वो अपनी ग्रेस की वजह से पहचाने जाते हैं कि वो एक डिवाइन मैस्कुलाइन है, क्योंकि उनकी चमक बहुत अलग होती है। थर्ड पॉइंट है हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है। ये कहें कि जब डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन बनकर आएंगे, जब वो पूरी तरह से जागृत होकर आएंगे तो उनका हार्ट चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट होता है। जब आप पहले अपने डीएम से मिले थे तो वो किस तरह दिखाई देते थे? प्रेम से भरे हुए, और जो वो अपनी बातें आपको शेयर करते थे वो किसी भी बात को छिपाते नहीं थे। तो वही बातें अब उनमें दिखाई देगी, लेकिन उसके साथ उनमें एक मैच्योरिटी है, एक परिपक्वता है, समझ है, समझदारी है। और चाहे उनका कर्मा अकाउंट साथ ही क्यों ना हो, उनके बारे में भी वो अपनी सारी बातें शेयर करेंगे अपनी डीएफ से। किसी भी बात पर उनको फियर नहीं होगा, शेम नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं अपनी बातों को आपके सामने रखने के लिए। एक अनअवेकन डीएम कैसा होता है?
वो झूठ बोलता है, अपनी बातों को छिपाता है, थर्ड पार्टी के साथ जो भी उनके कनेक्शन है उसको भी वो छिपा कर रखता है। लेकिन एक अवेकन डीएम वो होता है जो अपने कार्मिक अकाउंट के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ उनकी ज़िंदगी कैसी है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है, वो सब कुछ अपने डीएम को बताते हैं। कोई भी बात वो छिपाते नहीं। फोर्थ पॉइंट है नो डिज़ायर। एक अवेकन डीएम जब वापस आता है तो उनमें कोई भी डिज़ायर दिखाई नहीं देती। अगर आपने देखा होगा कि जब आपके डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आते थे तो उनकी बहुत सी डिमांड होती थी, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली। वो कभी आपसे मनी के डिमांड कर रहे हैं, कभी वो फिज़िकल नीड में हैं। ये दर्शाता है कि वो 3D में अवेकन नहीं है। आप उनके इरादे को भाप सकते हैं, लेकिन जब एक पूरी तरह से अवेकन डीएम आएगा तो उसमें कोई भी डिज़ायर दिखाई नहीं देगी। हो सकता है डिवाइन प्लान के अनुसार वो आपको टेस्ट करे और फिज़िकल डिमांड की मांग रखे। अब यहाँ पर अगर आप उन्हें मना कर देते हैं तो वो मुस्कुराकर मान जाता है, लेकिन फिर आपको कभी भी इस बात के लिए फोर्स नहीं करता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि आप बदल चुके हैं। और अगर आप बदल चुके हैं तो वो भी बदल चुका है। अगर आप में डिज़ायर नहीं है तो उनमें भी डिज़ायर नहीं है। तो एक अवेकन डीएम ऐसा होता है जो पूरी तरह से अपनी अभिलाषाओं से बाहर आ चुका होता है। उनमें कोई भी डिज़ायर दिखाई नहीं देगा। फिफ्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। जब पहले रनर चेज़र का एक गेम चलता था, आपके डीएम भाग रहे हैं, आप उनको चेस कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं, आप उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के बीच वाद विवाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके बीच हमेशा चलती रहती है और इसी वजह से सेपरेशन होते हैं। लेकिन जब एक डीएम पूरी तरह से अवेकन होकर आएगा तो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। पहले तो ये कि वो आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा और उस पर राय देगा। पहले वो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाता था। आप अगर स्पिरिचुअल बातें करते थे, डिवाइन की या सोल कनेक्शन के बारे में बातें करते थे, तो वो किसी भी तरह से उसे सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो 3D की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे और वही चीज़ें उनको पसंद आती थी। स्पिरिचुअल बातें उनको अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अगर अब आप उनसे स्पिरिचुअल बातें करते हैं तो वो उन्हें सुनेंगे, समझेंगे और राय भी देंगे, और आप लोगों के बीच कभी भी कोई वाद विवाद नहीं होगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। 6 पॉइंट है ट्रिगर नहीं करते। एक अवेकन डीएम की सबसे बड़ी निशानी कि वो कभी भी आपको ट्रिगर नहीं करेंगे। पहले जब वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आते थे, आपको ट्रिगर करते थे, हर्ट करते थे, आपकी एनर्जी लेकर चले जाते थे, और ये बताता है कि वो 3D में अवेकन नहीं है। लेकिन जब वो पूरी तरह से जागृत होकर आएंगे तो वो कभी भी अपनी बातों से आपको हर्ट नहीं करेंगे, ट्रिगर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी वो दर्द सहा है, वो दुख सहा है। जब उनकी अवेकनिंग हुई, उनको ट्रिगर मिला, उनको सोल शॉक मिला, उनको टावर मोमेंट से गुजरना पड़ा, तब उन्होंने जाना कि तकलीफ़ क्या होती है, किस तरह अंतर आत्मा में एक दर्द होता है, कैसे सपने टूटते हैं, कैसे सपने बिखरते हैं। और तब उनको ये याद आता है कि जब वो अपने डीएफ को छोड़कर आए थे तो डीएफ की स्थिति क्या थी, डीएफ ने क्या कुछ सहा है, उसका भी दिल टूटा है, उसके भी सपने टूटे हैं, वो कितनी हर्ट हुई है, कितनी तकलीफ़ से होकर गुजरी है। तो इन सारी बातों को डीएम अनुभव कर चुके होते हैं, इसलिए जब वो वापस आते हैं तो अपनी किसी भी बात से डीएफ को दुख नहीं देते, उसको परेशान नहीं करते, उसको ट्रिगर नहीं करते। 7 पॉइंट है
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। डीएम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठता, और ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कार्मिक पार्टनर के लिए, जिनके साथ भी वो रहते हैं, उनके प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बखूबी वो निभाते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो उनकी डीएफ है, उनके प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी वो समझते हैं। क्योंकि जब वो पहले अपनी डीएफ को छोड़कर भागे थे, तो वो सिर्फ अपने फैमिली और अपने पार्टनर के लिए ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे। और यहाँ पर डीएफ का ये कहना था कि डीएफ ने हमारे प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे नहीं निभाई, लेकिन जब एक अवेकन डीएम वापस आएगा तो वो दोनों ओर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, चाहे उनका कार्मिक अकाउंट उनके साथ ही क्यों ना हो। उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो निभाएंगे, और दूसरी ओर आपके लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी वो समझेंगे। यानी कि वो आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे। 3D में अगर आपको हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी आपको करेंगे, यानी कि हर संभव कोशिश करेंगे कि वो आपका साथ दे, और इस तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाते हैं अपने डीएफ के लिए। 8th पॉइंट है सोल पर्पस पर आना। डीएम और डीएफ दोनों को ही जागृत होकर अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। तो जब डीएफ जागृत हो जाती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लेती है, तो वो अपने सोल पर्पस पर काम करने लगती है। उसी प्रकार डीएम की भी जब अवेकनिंग होती है तो वो अपने सोल पर्पस को जानने लगते हैं, और ये सब कुछ उनके अवेकनिंग के दौरान होता है। जब डिवाइन उनको लेसन दे रहे हो तो वो भी उन तमाम बातों को सीखते हैं, किस प्रकार प्रकृति के निकट रहना है, समाज से जुड़े हुए गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना है, पशु पक्षी, जीव जंतु, प्रकृति के लिए कार्य करना है। इसी वजह से बहुत से डीएम समाज सुधारक बनते हैं, अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ होती है। जब डीएम को डिवाइन लर्न कर रहे हैं, उस वक्त वो अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं, और तब वो डीएफ के पास वापस आते हैं और उन बातों को शेयर करते हैं। यहाँ पर डीएम ऑलरेडी अपनी सोल पर्पस से जुड़े हुए हैं। और दूसरी स्थिति वो होती है जब डीएम को अपना सोल पर्पस पता नहीं होता, वो अवेकन हो चुके हैं, लेकिन अपने डीएफ से मिलने के बाद वो अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं और उस पर काम करने लगते हैं। तो सोल पर्पस से जुड़ना भी एक बहुत बड़ा संकेत है एक अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। 9th पॉइंट है ईश्वरीय वरदानों से युक्त। डीएम और डीएफ की जब अवेकनिंग होती है तो उनकी सारी अशुद्धियाँ दूर होने लगती है और वो अपने रियल फॉर्म में आने लगते हैं। उस वक्त वो ईश्वरीय वरदानों से युक्त हो जाते हैं। इसी वजह से वो डिवाइन फेमनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन कहलाते हैं। तो जब डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन बनते हैं, पूरी तरह से अवेकन होने की राह में चलते हैं, तो बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स उनको मिलते हैं। और इसी वजह से 3D में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों के बीच, समाज में उनकी पहचान बनती है। वो एक लीडर की तरह देखे जाते हैं। लोग उनकी सुनते हैं, उनकी मानते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। और अवेकनिंग के दौरान वो सारे अनुभव जो डीएफ को मिलते थे, सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, देवी देवताओं के दर्शन, ड्रीम में, विज़न में, वो सारी बातें डीएम के साथ भी होती है। क्योंकि डिवाइन जब उनको जागृत कर रहे हों तो सारे संकेत उनको दिए जाते हैं जिसके द्वारा वो उनसे कन्वर्सेशन कर सके और उन्हें अपनी जर्नी में आगे बढ़ा सके। तो एक जागृत डिवाइन मैस्कुलाइन वो होता है जो
बहुत से ईश्वरीय वरदानों से युक्त होता है, बहुत सी ऐसी ऐसी विशेषताएं उनमें पाई जाती है जिनसे लोग अनायास ही उनकी ओर प्रभावित होते हैं। 10th पॉइंट है, सोल कनेक्शन को समझते हैं। एक पूरी तरह से जागृत डीएम जब वापस आता है तो वो अपने डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचानता है, आत्मा से आत्मा का संबंध, क्योंकि वो सारे अनुभव जो उसने इस जर्नी में महसूस किए हैं, जब वो डीएफ से भागने की कोशिश कर रहा था, उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो उसे भूल नहीं पाया। वो अपने आप को लोगों के बीच बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी हर घड़ी हर पल डीएफ की उपस्थिति उसको महसूस होती रही। चाह कर भी वो उनकी यादों से बच नहीं पाया। वो किसी सिटी में चला गया, कंट्री में चला गया, अपने आप को उससे दूर रखने की बहुत कोशिश किया, लेकिन उसके बाद भी वो डीएफ से बच नहीं पाया, क्योंकि वो उसकी सोल का हिस्सा है। तब उनको समझ में आने लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन है, कि जब मैं इनसे दूर होने का इतना प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ या उससे अलग नहीं हो पा रहा हूँ। और जब डिवाइन उनकी अवेकनिंग करवाते हैं तो डीएफ के साथ उनका जो सोल कनेक्शन है उनको अच्छी रीति से समझ में आने लगता है, क्योंकि अगर वो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ है तो उस वक्त उनका असली चेहरा उनके सामने आ जाता है। क्या सच है, क्या झूठ है, वो सब कुछ उनको पता चल जाता है। और वहीं पर वो पश्चाताप करते हैं कि किस तरह जिनको उन्होंने इग्नोर किया, अस्वीकार किया, वही सच था, और जिसको उन्होंने स्वीकार किया, जिसको उन्होंने चूज़ किया, वो कितना झूठ था। और यही पश्चाताप उनको वापस लौटा कर लाता है, और वो पूरी तरह से निखर चुके होते हैं। वो जान चुके होते हैं कि डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन कैसा है। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उनको बताएं तो वो उस पर विश्वास भी करेंगे। तो ये एक अवेकन डीएम की निशानी है कि वो आपके साथ इस सोल कनेक्शन को पहचानते हैं कि वो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि वो चाहे कितने भी कनेक्शन में चले जाएं, आपके साथ जो कनेक्शन है सोल टू सोल, उनसे वो कभी भी अलग नहीं हो पाते। 11th पॉइंट है, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक अवेकन डीएम जितना प्यार आपसे करता है उससे ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी इज़्ज़त करता है। क्योंकि प्रारंभ में जब आप ये कहते थे कि हमारा डीएम हमसे प्यार नहीं करता, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारी वैल्यू नहीं करता, यहाँ पर डीएम का यही मैसेज होता है कि सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, मुझसे ज़्यादा खुद से प्यार करो, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है। जिस दिन तुम इसे जान गई, ये सारी चीज़ें तुमको अपने लोगों से मिलेगी। और जिस दिन डीएफ सेल्फ लव करना सीख लेती है, उस दिन वो रेस्पेक्ट, वो लव, वो इमोशंस, वो वैल्यू उनको सामने से मिलने लगती है। जब आपका डीएम आएगा तो उनके मन में आपके लिए प्यार तो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट होगी। वो आपका मान सम्मान करेगा, वो आपकी वैल्यू को समझ चुका होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर होता है आपको खोने की, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप उन्हें फिर से मिले होते हैं, इसीलिए अब वो आपको खोना नहीं चाहते। इसी वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। 12th पॉइंट है, एक्सेप्ट करता है, स्वीकार भाव। यानी कि जब डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम ने हमको स्वीकार नहीं किया, हमें कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब एक पूरी तरह से अवेकन डीएम आएगा तो वो अलग ही रूप में आएगा। अब वो अपने रिश्तों को
स्वीकार करेगा। अब यहाँ पर अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। अगर वो अपने कार्मिक अकाउंट के साथ आता है जहाँ पर उनके घर परिवार बच्चे हैं, तो भी आपके साथ अपने इस रिश्ते को मान सम्मान देगा और लोगों के सामने उसे सही ठहराएगा, उसे कोई डर नहीं होगा। पहले क्या होता था, एक ऐसा डीएम जो 3D में अवेकन नहीं है, वो झूठ बोलता था, वो रिश्तों को छिपा कर रखता था, वो आपसे एनर्जी और हीलिंग लेता तो था, लेकिन अपने लोगों के सामने इस कनेक्शन को कभी मानता नहीं था, उससे हमेशा भागता था। अगर वो मैरिड है, आप उनके घर जाते हैं, तो वो अपनी वाइफ से छिपने की कोशिश करता है कि आपके साथ उनके कनेक्शन का पता न चल जाए। इस तरह से उनके अंदर एक फियर है कि वो अपने इस रिश्ते को छिपा कर रख रहा है। चाहे समाज में, लोगों के बीच या अपनी फैमिली वालों के सामने, कभी भी वो आपके साथ इस रिश्ते को मानता ही नहीं था, उसे वैल्यू ही नहीं देता था, क्योंकि वो 3D में अवेकन नहीं था। लेकिन जब वो पूरी तरह से अवेकन हो जाएगा, चाहे वो सिंगल हो या मैरिड हो, लेकिन आपके साथ इस कनेक्शन को मानेगा और स्वीकार भी करेगा, यानी कि उसे वैल्यू देगा। अब उसे कोई डर नहीं है कि लोगों के सामने मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि उस वक्त तक वो सारे लोग जो कार्मिक दिखाई देते थे वो खुद भी सोलमेट बन चुके होते हैं। आपका आपके डीएम के साथ जो सोल कनेक्शन है उसे वो मान चुके होते हैं, स्वीकार कर चुके होते हैं, इसलिए अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो इसी वजह से आपके बीच एक हार्मोनियस रियूनियन होता है। तो प्रियो, ये वो स्थिति है जब डीएम पूरी तरह से ये जान चुके हुए हैं कि आप ही उनकी शक्ति है, आप ही उनकी प्रोटेक्शन शील्ड है, आपकी जगह उनकी ज़िंदगी में क्या है, आप ही उनके लिए फर्स्ट एंड लास्ट हैं, आपकी वैल्यू क्या है, क्योंकि आप स्वयं माँ शक्ति के रूप में दिखाई देती हैं और इसी वजह से उनके मन में आपके लिए सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट है। तो प्रियो, ये हैं 12th मेजर साइंस जो ये बताते हैं कि जब आपका डीएम पूरी रीति से जागता है, जागृत होता है और डिवाइन मैस्कुलाइन बनता है, तो वो किस तरह दिखाई देता है। अगर आपको ये सारे साइन एंड सिम्टम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डीएम में दिखाई दे रहे हैं, तो समझिए कि वो एक डिवाइन मैस्कुलाइन बन रहा है, पूरी तरह से जागृत हो रहा है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी